को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें। भगवान जी ने इतना सुहावना मौसम बना दिया है, बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत ही ठंडी वायु चल रही। और अपने मन को ठंडा करने के लिए भगवान की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी का श्रवण करें। गीता में योग, ये प्रसंग आपको अच्छा लगा, इतना कह के मुझे खुश न करो, बल्कि ये अपने मन को समझाओ कि मैं अपना लूं। मेरे मन में ये बड़ी उमंग है कि गीता आपको अच्छी लगती है, ठीक, अपनाते जाओ। क्योंकि भगवान का ये फरमान बोलते हुए आया करें, जो है मेरी तालीम पर करें नुक्ता चीनी को जो ना पसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद गए, वो कर्मों के बंधन से ये उच्चारण करते हुए तशरीफ लाया करें कि मनुआ देख ले, जा रहा है भगवान की वाणी सुनने, अपनाना है, जाना है अपनाने के लिए, आना है अपनाने के लिए। जो आजकल रिवाज चल पड़ा है, अखंड पाठ करते जाती हैं, कोई अर्थ समझ नहीं आती, अपनाने की बात बड़ी दूर है। यही समझ लिया कि बस इसके उच्चारण करने में लाभ है, पर गीता तो ऐसे कहती नहीं। वो तो कहती है अपनाने से लाभ, केवल पढ़ने से नहीं। पढ़ने से क्या होगा, वो 10 मिनट 15 मिनट जो आपने पढ़ा वो 15 मिनट सफल हो गए, लेकिन जीवन, हम तो जीवन सफल करना चाहते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, वो उतना समय सफल हो गया जितना आप अब आए, 1 घंटा सफल हो गया, लेकिन जीवन तो सफल ना हुआ। 1 घंटा यही हम कहीं और बकवास करते वक्त हमारा बर्बाद हो जाता। ये 1 घंटा, देखो मैं, मुझे गुरुओं ने क्या बताया, ये 1 घंटा सफल हुआ, लेकिन हम तो जीवन सफल करना चाहते हैं। हाँ, तो जीवन किनका सफल होता है? जो हजूर की वाणी को अपना लेते हैं, जो मेरे प्रभु की वाणी के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने दैनिक जीवन में ले आते हैं, और उनका जीवन सफल। शाबाश, बहुत अच्छे। ऐसा ही शौक मन में रखकर, ऐसा उत्साह मन में रखकर तशरीफ लाया करें। धर्मस्थान इस बात को नहीं पूरा कर रहे, आजकल कलयुग प्रवेश कर गया। भगवान करे ये स्थान मेरे प्रभु ही प्रवेश करते रहे, और आप ऐसे जीव आए जो दिल जले हो, अपना कल्याण करना चाहते हो, अपना जन्म सफल करना चाहते हो। ऐसे जीव मेरे मालिक चुन चुन के भेजे चारों ओर से, ताकि हजूर की वाणी से हम अपना कल्याण कर ले। मैंने उस दिन ही बताया था कि महाराज जी का अवतार ही इसलिए हुआ है, क्या भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, जहे धर्म की जमाता हूं मैं। इसलिए तो गई अवतार का और अर्थ कोई और लगाता रहे। अवतार तो हमारे लिए हुआ, हम कैसे अपना कल्याण करें, और जो हमारे मार्ग में बाधाएं हैं वो भगवान दूर करते हैं। करूं हाजते उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हूं सुबह शाम। भगवान ने वचन दे रखा है। आओ, चाहे आप सप्ताह में 1 दिन आती हैं, या रोज आती हैं, या कभी कभी आती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये मन में कह के आया करें कि मैंने जाना है, जब कभी भी जाना है, कुछ न कुछ वहां से लेके अपने अंदर रख लेना है। शाबाश, कुछ न कुछ मैंने अपना लेना है, बेड़ा पार। ये जरूर आपको भगवान की कसम मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, क्या आना है जरूर, चाहे कभी भी आओ, भगवान प्रेरणा दे, लेकिन अपनाने के लिए, कि मैंने जरूर अपना के अपना कल्याण करना है। भगवान भी आप जैसे को बड़ी छूट दे रहे हैं, जरा भी जो ये धर्म खौफ व खतर से बचा जाएगा। आपके लिए मेरे प्रभु ने ये कहा, थोड़ा सा भी आपने अपने जीवन में ढाल लिया, बेड़ा पार। मेरी बेटी, थोड़ा सा भी अगर जीवन में ढाला गया, महाराज जी की वाणी को अपनाया गया, मैं यही आपके मन में बिठाना चाहता हूं कि गीता के अपनाने में हमारा पूरा कल्याण है। केवल सुनने में नहीं, केवल गीता पाठ करने में नहीं, बल्कि महाराज जी की वाणी के अनुसार अपने आप को बना लेने, अपने आप को ढाल लेने में। इतने याद कराता हुआ मैं प्रसंग की ओर लौट आऊंगा।
प्रसंग चला हुआ है गीता में योग, और हम ले पा रहे थे। भगवान ने जो आगे परिभाषा की, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। अपने कर्मों में दिखाओ। आप अमीर है, हाँ, जिसके पास बड़ा धन है तो कर्मों में दिखाए ना। खाना पीना अच्छा, रहने का मकान अच्छा, कपड़े अच्छे, बच्चे को बड़ी अच्छी शिक्षा दी जा रही है, शाबाश, भगवान आपकी कमाई में बरकत डाले। मैं आपका हितैषी हूँ, रोम रोम से आपके हक में दुआएं दिया करता हूँ। धन का मतलब यही है ना बेटे, न कि बैंक बैलेंस बनाए और बैंक वाले सूद कमा के अपने बैंक की शान बढ़ाए। रुपए का हम क्यों ना लाभ उठाए? हाँ, रुपया खासकर 3 चीजों के लिए जिसे हम अनिवार्य मानते हैं, अंग्रेजी में हम कहेंगे नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों ही शानदार। अगर मेरे मालिक ने आपको धन दिया तो अब इधर आइए, अगर भगवान ने आपको चोटी का ज्ञान दिया जो धन से नहीं मिलता, भगवान का ज्ञान धन से नहीं मिलता है, भगवान का ज्ञान पिताजी से माताजी से नहीं मिलता, भगवान का ज्ञान श्रद्धा से मिलता है। और श्रद्धा कई जन्मों के पुण्य जब एक जन्म में इकट्ठे होते हैं, हाँ, तब स्वतः गुण बढ़ जाता है, भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाती है। सुनिए जरा क्या कमाल की बात है, कई जन्मों के जब पुण्य जाग जाते हैं। ध्यान देना मेरी देवियों, वरना मैं तो गली गली घूमता रहता भगवान का प्यारा बनाने के लिए, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके। नियम तो ये गए, बहुनाम जन्म नाम अंते। कई जन्मों में जो पुण्य, उन तो हर जन्म में होते हैं, क्योंकि 3 गुणों से शरीर बना है। हाँ, रजोगुणी भी कुकर्म करेगा, तमोगुणी भी मिट्टी पाएगा, सतोगुण भी नेक कर्म करेगा। ये है कि कईयों में सतोगुण बढ़ा हुआ, पर आप सज्जनों में, आप जैसी देवियों में जिनके पूर्व के संस्कार शुभ जाग गए हैं, उनमें सतोगुण बढ़ जाएगा। सतोगुण की बढ़ोतरी से खामखा मन भगवान में लगता है, अपने अंदर हलचल मचती, क्या खा लिया पी लिया, बच्चे बना लिए, मर गया, ये खुद अपने अंदर ही हलचल आती है। इसे हम कहेंगे भगवान की दिव्य प्रेरणा। जब आप में ये प्रश्न खड़ा हो जाए, ये कोई जीवन है, खाना पीना भोगना, बच्चे बना के मर जाना, अपने आप ही अंदर हलचल मचे, छाती गर्म हो जाए और रोटी खाने का दिल न करे, सोने का दिल न करे, ये कोई जीवन है? ये कोई जीवन नहीं। अपने साथ आप लड़ाई करना, तब समझिए मेरे भले दिन आ गए, मेरे में सतगुरु बढ़ गया। क्या कह रहा हूं? अपने साथ आप लड़ाई जब शुरू हो जाए, अपने साथ अपनी लड़ाई शुरू हो जाए, खाना पीना भोगना और अपने अनमोल जीवन को बर्बाद कर देना। 99% नर नारी यही कर रहे हैं। खा लिया पी लिया, बच्चे पैदा कर लिए, उनको पढ़ाता रहा, कमाता रहा, उनके मुंह में देखता रहा, फिर उनके आगे धिया पुत्र हो गए, अपने दोते पोते उनको चूमता रहा, चाटता रहा, बीमारी हो गई, पेट में गोला हो गया, मर गया, शमशान में सड़ गया। आम आप देखो जीवन यही गुजरा। मैं कह रहा हूं 99%, 99% इसी में अपने आप को तबाह करते जा रहे हैं। थोड़े से 1% कह लो, या शायद 1000 में एक बार कह लो, आप जैसे जीव होते हैं जिनमें हलचल मच जाती है, जिनमें एक क्रांति आ जाती है। वो कब आती है? मेरे वश की बात नहीं, आपके वश की बात भी नहीं। कई जन्मों के पुण्य जागते हैं, तब केवल मात्र तब, कई जन्मों के। हाँ, आप अपनी सगी बहन को भी भगवान का प्यारा नहीं बना सकते। आप अपने सगे बेटे को, मैं इतना कह रहा हूं, इतने निकटतम और प्रियतम आपके वाला मुझसे नियरेस्ट आपका बेटा है, नहीं बना सकते आप अपने पतिदेव को ही भगवान का प्यारा नहीं बना सकते जब तक पूर्व के कर्म जागे। अगर आप कहते हैं बार बार 2-4 बार आपका मुंह रखने के लिए आ जाएंगे, उसके बाद दिल ही नहीं करेगा उनके। उधर देखिए भगवान क्या जोरदार हमें नियम बता रहे हैं, यहां जबर से काम चलता नहीं। जबर कोई क्या कर लेगा? बेटे पर जबर करोगे 2 दिन आ जाएगा, अपनी बेटी पे जबर करोगे 2-4 दिन, मेरे से नहीं आ जाता, मैं नहीं आती, गुस्ताख हो जाएगी। ये तो स्वयं इसको महापुरुष कह गए, पानी से भरा हुआ गिलास गिराओ, आपने पानी गिरा दिया, कहां जा रहा है? ढलवान की ओर। कोई आपने मेहनत की कुछ नहीं, पानी का स्वभाव है ढलवान की ओर जाना, मन का स्वभाव है गुणों की ओर जाना। हर एक में मैंने कहा 3 गुण होती हैं, एक गुण बड़ा होता है। हर एक के अंदर 3 गुण है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण।
हर एक में एक गुण बड़ा होगा, बाकी 2 गुण कम होती है, बाकी 2 गुण कम जी। एक गुण जो बड़ा होगा वो 80% होता है, 80%। महापुरुषों ने मुझे बताया जो गुण रजोगुण बड़ा हुआ तो 80%, सतोगुण आप में बड़ा हो तो 80%। अच्छा, और जो रजोगुण होगा वो होगा 15%, तमोगुण 5%। अच्छा, कितना अंतर है। और जिनमें रजोगुण 80% है, आपकी क्या शिक्षा काम आएगी? उन्हें खामखा जाना है कंचन में, कामनी में, कीर्ति में। अच्छा, अब आपको पेट भरे आपको भगवान का प्यारा अगर नहीं बनाना, वो ही नहीं कर नहीं सकता, आप मजबूर हैं, सतोगुण बड़ा हुआ है। कोई आपको रोके कि नहीं जाना सत्संग में, नहीं भगवान का भजन करना, ये बस की बात ही नहीं। ये अपने आप ही जाग उठेगी, अपने आप ही जाएगी। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है। क्या बोलूं आगे? भड़काया नहीं जाता। ये प्रेम का शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। पूरब के जब संस्कार जाग उठते हैं, ये मेरी हार्दिक बधाई। तो जब सतोगुण बढ़ जाता है तब श्रद्धा भगवान के प्रति हो जाती है, जब रजोगुण बढ़ता है तो श्रद्धा जहान के प्रति, और जब तमोगुण भगवान करे ना बढ़े तो हराम के प्रति। खाना गंदा, पीना गंदा, कैरेक्टर गंदा, जी बिल्कुल ही गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है। बधाइयों मेरे सजनों, मेरी देवियों, मेरी प्रभु की कृपा से आप में सतोगुण बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपका मन भगवान में लग रहा है। और जिनका हर समय जाप चल पड़ा है, यकीन दिलाऊंगा, मेरे व्यास जी कहते हैं हर समय भगवान का चिंतन चल गया तो क्या हो गया, उनका 90% सतोगुण बढ़ गया। अब नहीं उनका जन्म होगा। बांध लो ये बात, मैं आगे निकल जाऊं, बांध लो ये बात। जिनका हर समय भगवान का चिंतन बढ़ गया, जिनकी ये अवस्था आ गई है, सदा मेरा पेहम, तभी तो हमारे इष्ट देव कह रही है मिलना मेरा उसको, क्योंकि 90% सतोगुण बढ़ गया, 90%। बाकी थोड़ा सा अभ्यास और चाहिए, और वो भी आपका ये गुण अभ्यास करवा लेगा। हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए, मजाक नहीं है, गृहस्थाश्रम में रहते हुए हर समय भगवान, अगर मेरे चल पड़ा तो कोई हैरानगी की बात नहीं, अगर आपका चल पड़े तो बड़ी हैरानगी की बात है। हम लोग कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं सिवाय एक आपके, और आपकी तो 3600 जिम्मेवारी है, और फिर भी भगवान का चिंतन चल पड़े, ये तो बड़ी कृपा। ये देखा करें कि ये शुरू हो जाए, हर समय भगवान का चिंतन। चाहे मैं कोई भी काम कर रही हूं, चाहे मैं कुछ भी हूं, मैं कहीं भी हूं, मैं कहीं भी हूं, कुछ भी कर रही हूं, मन मेरा भगवान के चिंतन में। शाबाश, भगवान ने ये 12वें अध्याय में बड़ा करारा वचन किया है। जरा देख रहे हैं, भगवान का फरमान कहता हुआ मैं प्रसंग ले रहा हूं। कितना अच्छा भगवान ने कहा, मैं करता हूं अर्जन उन्हें तनासक के फानी, आवागमन के चक्कर से उन्हें छुड़ा देता हूं। किनको? दिल अपना जो मुझ में, मुझी से निजात अपनी। बहुत कमाल का इकरार है मेरे प्रभु जी का, याद रखना, बहुत कमाल का वचन है, संकल्प है मेरे प्रभु का, कि बड़ी जल्दी वो भवसागर से तर जाते हैं। कौन? दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे। मन, और मन का काम है विचार, विचार भगवान में लगे रहे। इतना तो कर लो, मारो एड़ी चोटी का जोर, मंगती बन जा, आपने जो चुनरिया है इसका दामन बना और भगवान के आगे फैला दिया करो। प्रभु इतना तो मेरे दामन में भर दे कि हर समय आपका चिंतन करो। मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं जो कल युग में ये मांगते हैं। विश्वास करना मेरी वाणी पर, मेरे प्रभु मैंने अनुभव किया, बड़े प्रसन्न होते हैं जो गिड़गिड़ा के ये कहे, प्रभु इतना तो कर दो, हर समय में आपका चिंतन करो। गिड़गिड़ाओ, रोवो, दामन फैलाओ, प्रातः काल 2 बजे उठ के नहा धो के शरीर को पवित्र करके भगवान से मांगो, अश्रु बह रही हो प्रेम के, और दोनों हाथ फैलाए हुए हो और भगवान से मांगो। आगे पावन चित्र मेरे भगवान का, मांगो भगवान से, प्रभु इतने में कृपा कर दो, हर समय में आपको चिंतन करो। और कुछ नहीं मांगना आपको, भगवान की कसम, कुछ नहीं मांगना मेरे देवियों, केवल यही, हर समय में आपका चिंतन करो। इतनी कृपा कर दो मेरे प्राणनाथ, मेरे अंतर्यामी, मुझे इतनी कृपा कर दो, मैं अपना जन्म सफल कर लूं। शाबाश हो मेरी देवियों, शाबाश हो मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक कल्याणकामी भाइयों। इतना महाराज से सब कुछ मांग लिया, अगर इतना आपने कहा मैं हर वक्त आपका चिंतन करूं, सब कुछ आपके पास आ गया। वो देखिए गीता संपूर्ण कहां हो रही है, जहां है कृष्ण मेर। बहुत अच्छे।
यूं तो कवियों ने बहुत कुछ कहा जो भारत में चोटी के भगत हुए हैं। फरीद साईं का ये दोहा हमें कितनी शिक्षा दे रहा है। जे तू मेरा हो रही सब जग तेरा हो, ये हमें पता नहीं था। हम इस गंदे जहान को अपना बनाता रहे, मामी मेरी बनी रहे, फलाना मेरा बना रहे, दोस्त मेरा बना रहे, ये माँ की बहन मासी जो है कटासी ये मेरी बनी रहे, माँ दा भाई ये मामा लगा, किसे कामदानी मामा खोटा, ये मेरा बना रहे, इन्हीं बातों में लगे रहे। और होना चाहिए ये जने में दुनिया बनाने वाले को, इस शरीर को चलाने वाले को अपना बना लो। हम कहां अपनी आयु और समय बर्बाद करते रहे। अब तो भगवान के उपदेश को लेकर अपने में एक विशेष परिवर्तन लाइए। हर समय भगवान का चिंतन, चाहे भगवान जी हमसे कुछ भी काम ले रहे हो, इसी को कहते हैं क्या अमल में हुनर हो। अब हम कर्म करेंगे मुंह को लेकर नहीं, कर्तव्य को रखकर। पहले कर्म करते थे क्या रख के ये मुझे चीज मिलेगी, पहले कामना रख के कर्म करते थे, अब भावना रख के कर्म करेंगे। ओए मेरे रब्बा, पहले कामना रख के और अब भावना रख के। अब हमारी भावना ये होगी, पहले कामना मेरी ये बात पूरी, मेरी वो बात पूरी जाएगी, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगी। लुट्टे गए हम, बिल्कुल मारे गए, अनमोल आयु को तबाह कर दिया कामना रख के। तो कामना पूरी हुई, फिर नई कामना खड़ी होगी, तो ये क्या बात बनी। कामना पूरी जाने के बाद नई कामना पूरी होगी, नई कामना चल पड़ी। क्यों? मैंने कई बार बताया, संसार संबंधी कामना तृप्ति नहीं देती, मन पूरा तृप्त नहीं होता। तब तक आप माँ के सामने रोटी खाती रहोगी और मांगती रहोगी, माँ ताजा पका रही है, माँ एक फुल्का और। कब तक मांगेगी? जब तक तृप्ति नहीं होती। शाबाश शाबाश, जब तक तृप्ति नहीं होती। एक मेरे भाई बैठे होंगे, उन्होंने जाके वो दे दिया त्याग पत्र, इस्तीफा। साहब ये मेरा इस्तीफा। क्यों? मैं अनाज मंडी में मजदूरी करूंगा। कैसे? वहां मैं 60-70 रुपया रोज बना लूंगा, मुझे आप 20 रुपया रोज, मेरे परिवार को गुजारा तो होता नहीं, मैं मरूं, पल्लेदार बन जाकर जब कोई भी काम होगा। मैं इतने देख लिया, मुझे रक्षा भी चलानी पड़ेगी तो मैं 60-70 रुपया रोज बना सकता हूं। आपकी गवर्नमेंट मुझे 20-25 देती, मैं नहीं सर्विस करता, मैं तो बार बहुत बना लूंगा, मेरा गुजारा ही नहीं होता, मैं बच्चों को भूखा मार दूं। ये मेरा त्याग पत्र है। इसी तरह मन त्याग कर देता है दुनिया का। क्यों? कितने जन्म इंतजार करें दुनिया के, इससे तृप्ति कोई नहीं। मैंने कई बार बताया, ना भूलना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी बेटियों, तृप्ति का अर्थ क्या होता है? एक बार जो कामना पूरी करे और नई कामना ना उठे, इसे हम कहेंगे उसको तृप्ति हो गई। उर्दू में बोलो उसे तसल्ली हो गई, अंग्रेजी में बोल लो उसे इंटायर सेटिस्फेक्शन हो गई। शब्द इंटायर जरूर लगाना, इंटायर सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन तो होती रहती है लेकिन इंटायर नहीं होती। इसके बाद फिर कोई कामना नहीं उठेगी। आपने भोजन 3-4-5 फुल्के ले लिए होंगे, माँ बच्चे एक परोठा और, ना माँ अब मैं रज गई, अब मेरी तृप्ति हो गई, अब मेरे पेट भर गया, अब नहीं आप खा सकते। तृप्ति होने के बाद कामना नहीं उठती। परमात्मा करे, अब जो पता लग गया है, हाँ अब तृप्ति संसार में है नहीं, मन वैरागी हो जाएगा। वैराग का मतलब संसार से, देखो मैं मुझे क्या बताया गया, वैराग का अर्थ संसार से किसी प्रकार की आशा ना रखना, गीता का चोटी का वैराग है। वैराग की परिभाषा इससे अच्छी नहीं हो सकती। संसार से किसी प्रकार की आशा न रखना, इसे वैराग कहते हैं। जो आप बुद्धि में रखते हैं ये आपके भ्रांति है, जो बुद्धि में आपने वैराग की परिभाषा रखी है। घर बार छोड़ जाना, ये कर जाना, या नंगा मनंगा रहना, या भभूति रमा लेना, गलत। संसार से ही मानो प्राम हो जाए और केवल अपना कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान को दिखाई दें, उसको कहते हैं ये वैरागी है। लेकिन उसे कहते हैं उदासी है। कई शब्द बने हुए, वैरागी, उदासी, उपराम है, विवेकी है। अच्छा, ये तो कमल के पत्ते की तरह निराला बन के रह रहा है। ये अंग्रेजी में बोलेंगे ही इज इंटरली इंडिफरेंट। कर तो रहा है लेकिन उलझता नहीं, फंसता नहीं है। शाबाश, भगवान चाहते भी यही है। अब आप कर्म करते हुए नजर आएंगे, उलझेंगे नहीं, कोई कामना वासना नहीं, कर्तव्य है ना। इसी को भगवान कहते हैं अमल में हुनर हो तो कहलाए। ये शुरू से सिखाया जाना चाहिए ताकि हम उलझे नहीं। हमारा मन उलझ जाता है, माँ में
माँ में उलझ गया तो मोह पैदा हो गया, पिताजी में उलझ गया तो स्नेह पैदा हो गया, बहन भाइयों में उलझ गया तो आसक्ति पैदा हो गई, पत्नी में उलझ गया तो गंदी वृत्तियां, काम पैदा हो गया, किसी और को घूर से देखा तो क्रोध पैदा हो गया, वो मर गए मर गए मर गए, और कितना इतना कुछ है अभी तो हमारे पास ये भी नहीं, तो लोभ पैदा हो गया, वस्तु की समझना में नहीं हुए, अहंकार पैदा हो गया, मर गया जीव, इन्हीं वृत्तियों में लग गया। अब अमल में हुनर क्या है, कर्म कर रही है लेकिन ये गंदी वृत्तियां नहीं टच कर रही। कितनी हिम्मत है मेरे सजनों, ओ मेरे देवी, कर्म करते हुए नजर आए, वही हमारा घर, वही हमारा गली, वही मोहल्ले, वही हमारा दफ्तर, वही हमारा स्कूल, वही हमारे जो भी जहां भी मेरे भगवान जी आपसे काम ले रही है, लेकिन मन नहीं हो रहा, मन इंटायरली चेंज्ड है, दृष्टिकोण ही बदल गया। पहले दृष्टिकोण में संसार था, अब दृष्टिकोण में भगवान जी आ गए। वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। जैसे आपको बड़ा अच्छी लगी मेरे भगवान की वाणी और मेरे भगवान की ओर मन झुक गया, आपने क्या किया? बाबा मैंने अपने आप को थप्पड़ मारे, मेरे बेटा बैठे सामने, थप्पड़ मारे। हाँ, मैं एक एक्ट्रेस को, लड़की को, जो एक्टर है यानी सिनेमा स्टार, उसको पसंद करता था। अच्छा बेटी, फिर मेरे मन में बड़ी लालच बनी, गंदा मन सवेरे शाम गंदगी मन में रखता है, गंदे सपने लेता है। मैंने जाकर के ना, स्टील का फ्रेम था, उसमें से एक्ट्रेस को बाहर निकाला, टुकड़े कर दिए कई, और बाहर मैंने नाली में फेंक दिए। फिर मैं आपसे भगवान जी का बड़ा भारी चित्र जो आत्मी गीता जी ले गया और उस फ्रेम में लगा दिया। बहुत अच्छे। अब मैं रोज प्रणाम करता हूं, आगे रख के गीता का 12वां अध्याय पढ़ता हूं। गुड, यही तो महापुरुष कह गए, दृष्टिकोण बदल गया। सत्संग में आने से क्या तकदीर बदल जाती है, शरीर का फ्रेम तो वही रहता है, तस्वीर बदल जाती। जैसे मेरे बच्चे ने एक्ट्रेस की फोटो निकाली और भगवान जी का पावन चित्र जमा दिया, इस तरह हमारे मन से संसार की कामना वासनाएं निकल जाती हैं और भगवान जी जम जाते हैं। वेरी नाइस। सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है, शरीर का फ्रेम तो वही रहता है, क्या बोलूं आगे, तस्वीर बदल जाती है। परमात्मा करे ऐसा ही हो। तब मेरा सुनाना सफल, आप सबका यहां पर तशरीफ लाना बिल्कुल सफल हो गया कि अंदर का दृष्टिकोण बदल जाए। धर्म स्थान यही तो अपना कर्तव्य पूरा करते थे कि हमारे अंदर की तस्वीरें, विचार बदल देते, दृष्टिकोण इंटायरली चेंज, और हम हमारे में ओवरहॉलिंग आ जाती थी। गुड, यही तो है कर्मों में कुशलता। सच्ची बात तो ये कि हम कर्मों में कुशलता दिखाएं, कर्म तो कर्म नहीं छोड़ने, दृष्टिकोण बदल लेना है। अब कर्म करना है, काम ना रख के नहीं समझे होता, मेरा कर्तव्य है, मैं अभी पूरा कर रही हूं। कितना शौक हो गया गीता जी का पढ़ने का, अपनाने का और जाप करने का। घर में वही हो, पतिदेव वही, सारे बच्चे वही, दृष्टिकोण बदल गया। देखिए पहले छोटी छोटी बात पर बिगड़ जाती थी, अब बड़ी बातें हो जाती हैं, आप बिगड़ते नहीं। वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छी मेरी बेटी, बहुत शानदार। पहले छोटी बात क्रोध आता था, श्रीमान पर आता था, बच्चों पर, बच्चों की मैं गात बना देती थी, मारती थी। आप कुछ नहीं कहते, सिर्फ समझाते बेटे ना, इस तरह कुछ नहीं बनेगा। बच्चों पर कितना प्रभाव है। हमारी मम्मी बिल्कुल बदल गई, मैं तो कुछ नहीं, मेरा दिल ही नहीं करता, मैं तुम्हारी सेवा पूरी करूंगी, लेकिन मैं गाली देना, ये करना, ये मैं प्यार से समझाती रहूंगी आपको। तेरे में कितना अंतर आ गया। आप भगवान कितने खुश होते हो जो आपके अंदर रहते हैं। जब हम इस तरह नेक बन जाते हैं, ये होता है गुड़ दे के मारना, गालियां दे के, गुतड़ी पट के, ये अंगूठा बना, चलो अंगूठा बना लेती, अंगूठा बना के, ये मुट्ठी बना के अंगूठे को यूं करना, फिर यूं मारना, ये बड़ा जोर का लगता था पीछे। और अब वो दिन सपना हो गया, अब वो दिन हवा हो गए, नहीं दिल करता आपका, मुट्ठी नहीं बनती तो मारेंगे क्या, मन में भाव ही नहीं आता। कोई बात नहीं, इंसान इसी तरह धक्के खा के सीख जाएगा, जैसे मैं धक्के खा के सीखा हूं, ये आपकी जमीर कहती है। ये है अमल में हुनर हो तो घर वही, परिवार वही, बच्चे वही, श्रीमान श्रीमती वही, पर जनाब वो नहीं ना। जनाब के इरादे बदल गए, विचार बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया। Well, I would say entirely angle of vision changed. पहले वाले दृष्टिकोण में जहान था, मैं बार बार कह रहा हूं, अब दृष्टिकोण में भगवान। शाबाश, ये मेरे भगवान कहते हैं, वरना ये किसी विरले में आता। सन्यासियों में मैं देखता हूं, नहीं,
पता नहीं क्या हो जाता है कि यहाँ आजकल क्या मत मारी गई है, भगवे कपड़े में मलबूस है, लेकिन आदत नहीं बदली, बिल्कुल आदत नहीं बदली। शाबाश। अभी थोड़ी देर की बात है, एक जो कि लंगर आपने खोल रखा है, उनको रोटी दी गई, थाली दे दी गया, ये क्या, इतने क्रोध उन्होंने मेरे पर किया और बाकी बच्चों पर, हाथ जोड़ के खड़े हम हो गए, ये ऐसे रोटी दी जाती है? आप कहिए कैसे? एक एक फुलका मुझे दो, अंदर से लाइए, पूछो मेरे से, आपने इकट्ठे, इतना हमने जुल्म कर दिया है कि इकट्ठे फुलके रख दिए, सब्जी रख दी है, अचार रख दिया, ऐसा ही, ये तो अनादर है। देख लो ये भगवे कपड़ों में, इतना मैं कहते रहे भाई जी क्यों बदनाम कर रहे हो अपने कपड़ों को? जो दर दर मांगने वाले हम इस कपड़े में हैं, अगर एक ही जगह में इकट्ठा ताजा रोटी मिली, ये सब्जी ताजा है, हर चीज ताजा, और आप लात मार रहे हैं उसको, ये लो मैं नहीं खाता, छोड़ छुड़ा के गालियां देके चले गए। ये सन्यासी है आजकल की। अभी थोड़ी देर को पहले की दुर्घटना, ये एक एक फुलका लाओ और हाथ जोड़ के बार बार दो, कितना अहमपना, कितना अहंकार। फिर इकट्ठा शुक्र मनाओ भगवान का, मेरे भगवान का प्रसाद आया है। हमें तो आ गया, भगवे कपड़ों में वालों को आ गया, घर घर जाओ और एक फुलके से ज्यादा ना लो, किसी पे बोझ ना बने, कोई बुरा ना मनाए। और एक ही जगह आती किसको अनादर, क्यों? अपनाया हुआ नहीं, जीवन में ढाला हुआ नहीं, केवल कपड़े रंग लिए 15 पैसे लेकर के और रंग के आगे, अंदर नहीं रंग चढ़ाया, कपड़ों को रंग चढ़ाया। भगवान ऐसे को कैसे बख्शेंगे? फिर मैं कहता भी रह गया प्रसाद है आपका, मैं नहीं खाता, वही तो भगवान का प्रसाद है, हमारे से क्रोध कर लो, लेकिन ये तो भगवान का रूप है, नहीं नहीं मैं नहीं खाता। संभल जाओ मेरे नेक जीवो। अब क्या फेल हो गया किसमें? अमल में हुनर नहीं, अमल में क्रोध दिखा दिया, और आई रोटी थी शानदार ताजा, फेंक के चले गए। तो अब महाराज जी क्या कह रही थी, अगर अपनाया हो तो अमल में हुनर हो। शुक्र है मेरे मालिक, आप इस रूप में आए हैं, आपका शुक्र मेरे मालिक। शुक्र मनाते, प्रणाम करते, भगवान का प्रसाद समझते, लेकिन नहीं। भगवान ये कहते हैं योग, योग ये होता है मेरे बच्चे, पता नहीं किन किन के साथ आपका संयोग होगा, लेकिन अवस्था ये बन जाए कि मैंने अपने आप में रहना है, मैंने अपने सेंटर से बाहर नहीं जाना, मैंने आप गंदी वृत्तियों के साथ कर्म तो करना है, पर काम क्रोध लोभ के अहंकार के साथ नहीं। ये ध्यान रखना, जो आप ग्रस्त मेरे तेरे एकांत में नहीं रहते, मेरे तेरे एक तरफ नहीं है। हम लोग जो तो क्या एक कमरे बैठे रहते हैं, लो सुन लो, कभी बाथरूम में चला गया, कभी कमरे में आ गया, अपने शास्त्र ले लिया, अपने जाप में एक में बैठ रहे। आपको तो कई बाजार में जा, इधर जा उधर जा, कभी बहन के आगे, कभी माँ आपको ले जा रही है, कभी बहन आगे मोटो पली सभी मक्खन खाई वो उठा के ले गई, कितनों के साथ आपको डीलिंग करनी पड़ती है। कभी बेटी आपको स्कूल ले जा रही है, कभी आपको काका उधर ले जा रहा है, कितना जगह जाना पड़े। लेकिन ये ध्यान देने का मैंने जन्म सफर करना है, और हर जगह जाके मैंने फेल नहीं होना, मैंने अपने आप में रहना। अमल में हुनर हो तो कोई उल्टा बोलेगा आपके साथ, क्रोध नहीं करना। जैसे अच्छा जी, अच्छा जी, कोई गाहक ऐसा आएगा, गाहक की तो ऊत होती है ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, रख के सुनाते हैं, अच्छा भाई मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, तेरी मर्जी, ले ना ले, मिलना तो मुझे वही है जो मेरे मुकद्दर में है। शब्द ये हो गया अमल में हुनर। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आप नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं। गाहक आपका अन्नदाता नहीं, भगवान आपके अन्नदाता है। गाहक से क्या बिगड़ना, भगवान ने आपको पहले ही दे दिया है, गाहक तो निमित्त मात्र है। शाबाश। ऑफिसर आपसा बिगड़ा, आप दफ्तर में काम करते हैं, ऑफिसर बिगड़ रहा है, बिगड़ने दो। देखिए श्रीमान जी, दिलो जान से मैं काम कर रहा हूं, फिर भी अगर आपको बुरा लगता है तो भगवान जानते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा अगर आप इतने शब्द उच्चारण कर देंगे। श्रीमान जी मेरे भगवान जानते हैं जो अंतर्यामी है, कि मैं बद नियत हूं या अच्छी नियत वाला हूं, और मैं दिलो जान से करता हूं या बेगार से करता हूं, मेरे प्रभु बेहतर जानते हैं। एक बार चुप हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, कहा मैंने क्या किया। और ये कैसा है, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। मैं कुछ झांकियां देता जा रहा हूं, आप अपने अंदर गोता मारना, मैं बड़ी कमी देखता हूं आपके अंदर। आप तो योग कमा रही हैं, जाप करती हैं, भजन करती हैं, सत्संग में आती हैं, प्रातः काल आप उठते हो, भगवान का भजन में देखता हूं, काफी पर प्रभाव पड़ गया, आप उठने लग गए हो। मेरे प्रभु आपको प्रेरणा दे करके उठा रही हैं, भगवान के चरणों में आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में हाजिरी देती हैं। लेकिन आगे दिन भर भी तो देखो ना, दिन भर क्या, मैं दिन भर भी मालिक के साथ रहूं। आए
भक्ति क्या कहे, दिन भर भी भगवान के साथ रहे। इसी को दिव्य प्रेम कहते हैं मेरी बेटी। दिन ये 1 घंटा 2 घंटे भगवान के साथ, बाकी शैतान के साथ रहे क्या? नहीं, मैं दिन भर भी भगवान के साथ रहूं, उनके याद में रहूं, तभी तो भक्ति कहलाएगी ना। दिन भर तब मेरे मालिक कहेंगे अमल में हुनर। कर्म तो मैं कर रही हूं लेकिन मालिक को साथ रखकर, मैं कर्मों में जुटा हुआ हूं लेकिन भगवान को अलग करके नहीं, भगवान को साथ रखकर। वेरी वेरी नाइस, यही प्रभु चाहते हैं। जब भगवान को साथ रखेंगे तो क्या होगा? काम नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। काम की जगह जाएंगे, काम नहीं आएगा। क्रोध की जगह बनेगी, क्रोध नहीं आएगा। मतलब ये है, वो देखो गीता का फरमान, वो इंसान असर जिसपे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो ना गम से गजीन। सुन अर्जन है कायम दिल उसका मदाम, उसी की ऐशाएं। अर्जन वो ले गया मुक्ति मेरे से, जिसका मन टिका रहता है। जगह जगह काम क्रोध लोभ के अड्डे आते हैं लेकिन वो नहीं बिगड़ता। ये हो गया अमल में हुनर। दुनिया नहीं बदलेगी, हम बदल जाएंगे। सिनेमा नहीं आग लगेगी, सिनेमा रहेंगे, सारी जगह रहेंगी। क्रोधी आदमी भी रहेंगे, लोभी आदमी भी रहेंगे, आपको गालियां निकालने वाले भी रहेंगे, लेकिन हम नहीं वो रहे। हाय हाय हाय, ओ मालिका हमारे पर कृपा कर दे। दुनिया ने नहीं बदलना मेरे सजनों, हम बदल जाएंगे। सुन मेरी बेटी, ओए ओ मेरी भोली भाली डबल रोटी खाने वाली मैया, दुनिया ने ऐसे पड़ोसन ने तो ऐसे रहना है। आहा, वो तो चंदरी मारेगी जंदरी, वो तो ऐसी रहेगी, वो उसको हम नहीं बदल सकते, हम बदल जाएंगे। बिल्कुल, पहले हम उसको देख देते, ये चंदरी है, ये गंदी है, कोई बात नहीं, अब हम बदल गए। अब हमें समझ आ रही है कि जो बड़े बूढ़े कहा करते थे, ताड़ी एक हाथ से नहीं बजती, ताड़ी 2 हाथ से बजती है। एक हाथ गालियां देता रहेगा, जो मर्जी करे, अपना हाथ रखेंगे नहीं। अपने हाथ में तो माला है, महाराज जी का जाप कर रही है, एक हाथ क्या कर लेगा? पहले मैं भी तो जवाब देती थी, चंद्री तू चंद्री, तेरा घर वाला चंदा, तेरी बहन चंद्री, मैं बढ़ाती थी बात। अरे वो नलायक, मैं नलायक, तेरा सारा परिवार नलायक, मरो शाला रविवार को सारे अर्थियां निकले। तो बात कौन बढ़ाता था? आप। वो रखता था पाइया गाली, आप देते थे शेर गालियां, टिट फॉर टैट, और आप देता रहे। मेरा क्या बिगड़ना? कहने वाले आंदा कुछ नहीं गया, सहन वाले आंदा भी बोली जा मेरे भैया, मैं तो अपनी जबान गंदी करनी नहीं। कितना अंतर आ गया, कितना फर्क। आपने जहान को नहीं बदला, गली वाले को नहीं बदला। आपकी पारो अभी गली में वही है, माया भी अभी गली में रहती है जो गालियां निकालती है, और भी है, बगड़ो भी वही है, आप बदल गए। देख लो कितनी गली वाले हैरान हो गए हैं। वो सुनाते भी है, जा नहीं जा, जो मर्जी कह दो, जो आप। हाय रब्बा मेरिया, पहले हम जरा ऐसे कहती थी, क्यों तेरे पौधा खानी है, इस तरह क्यों हाथ मारे नहीं, और अब हाथ छोड़ अपने शरीर सारा मारे, आप पर असर नहीं होता। जैसे मर्जी पुट्ठे हाथ पे मारे, आप पर कोई प्रभाव नहीं। ये अमल में हुनर हो तो कहलाए। समझो, नेक जीवो समझो, वो समझो, तर जाओ। वो गीता सुन रहे हो मेरे सजनों, तर जाओ। तर्ज में ये नहीं कह तार जाओ, वो तो भगवान ताकत देंगे दूसरे को तार देना। वो भगवान विशेष ताकत देते हैं कि जीव तरन तारन बने, तरन तारन। आप तो तर जाओ, आप तो निकल जाओ, वो हर एक जीव तरन तारन नहीं हो सकता। बड़ी ताकत दी भगवान अपनी ओर से। तब विशेषम विश्वास पात्र बने भगवान के। वो छोड़ो बातें, अभी तो अपने को लोग तुम्हें तर जाना, मैंने जरूर तर जाना है, और फिर कर्म नहीं छोड़ने, घर नहीं छोड़ना, गली नहीं छोड़नी, वही रहेंगे। हम बदल जाएंगे, हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। और भगवान तेरा भला हो। खूब समझा रहे गए, अमल में हुनर हो तो योगा कर्म सु कौशलम। योगा जो किसे कहती है? कर्मों में कौशलता का नाम। हालात गंदे बने पर मैं गंदा ना बनूं, कोई गंदा बोले पर मैं गंदा ना बोलूं। हाय, मेरा बेटा मेरी गुस्ताखी कर रहा है पर मैं नहीं, मैं पुत्र को फिर भी प्यार। बेटे इतना कह दूंगा, पिता के साथ ऐसा करने से भगवान नाराज होते हैं, आगे तेरी मर्जी मेरे पुत्र। नहीं, मुझे माफ कर दो। कि देख लो फौरन, अगर आप थप्पड़ मारते, गाली देते, सुअर दे पुत्रा, एक इस तरह क्यों ना बोली जाए तो क्या फर्क पड़ता, क्या कितना गंदा असर पड़ता। और अब कितना रो पड़ा आपके इस बिहेवियर को लेकर। पिता बेटे बाप के साथ ऐसा सलूक करते हैं, कल तूने भी बाप बनना है। तेरे पुत्र अगर ऐसा करेंगे,
नहीं पिताजी, नहीं, मुझसे गलती हो गई। वेरी गुड, यू सिंपली रियलाइज द बॉय। हाय, अमल में हुनर हो तो अवसर ऐसा आया था क्रोध करने का, गालियां देने का, लेकिन आपने बिल्कुल भी वो नहीं लिया। आपने बिल्कुल, यू हैव टेकन द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, वेल आई वुड से लाइट साइड ऑफ द पिक्चर, और डार्क साइड आपने नहीं ली। ये सिखाती है गीता। गीता कृष्ण मेरी बेटी ये सिखा रही है। अभी आपकी सहेलियां वो इजरा से बैठे देती थी, और अब भी वो तो अब भी आती है रोज। हाँ, तो ये बाबा ये इतना ना यूं मार देती है, तो फिर तूने क्या किया? मैं वहां बैठती नहीं, मैं अब पीछे जाकर बैठ जाती हूँ। ये नंबर होगी ना, वो नहीं बदली, आप बदल गए ना। अब मैं उसको मौका ही नहीं देती। मैं उसके पहले मेरी भी जिद थी, क्यों सारे पब्लिक बिल्डिंग है, तेरी मूल ली हुई है। मैं बाबा वो नहीं, मैं उसको मौका ही नहीं, ये मैं मौका ही नहीं देती। पहले मैं भी तो थी चंद्री, वो भी चंद्री, तो मैं डबल चंद्री। वो नहीं बैठे थे, मैं भी वो एक हाथ मारती, मैं दो मारती, जानी जा। और अब मैं वहां बैठती कोई नहीं। अंतर देखिए, अमल में अविनम्रता आ गई। वो मैं कैसे समझाऊं मेरे सजनों, अमल में हुनर। You have got the very good art to live, to speak, to behave, to contact. To live, to behave, to contact, to speak. आपको ये कला आ गई। पहले हमें पता ही नहीं था इस बात का। एक की 10 सुनानी, अब वो 10 सुनाता, हमें एक भी नहीं सुनाते। कितना उस पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं, मेरी गलती थी, मेरी गलती। सचमुच इसमें कोई शक नहीं बाबा। क्या 2 हाथ से ताड़ी बजती है, ताड़ी एक हाथ से नहीं बजती। अब वो बजाने वाला यूं करता जाए, अपने आगे हाथ मारने कोई नहीं। कितना महापुरुषों ने कहा ताड़ी 2 हाथ से बजती है रीना, ताड़ी 2 हाथ से, एक हाथ से नहीं बजती। श्रीमान कुछ कह भी दे घुंघराले वालों वाला, कहती जाए कोई बात नहीं, आप हंस के दिन काटने हैं। कितनी जल्दी उसका प्रभाव बदल जाएगा, कितनी जल्दी उसके पर असर पड़ जाता है। संभलो नेक जीवो। मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर इस प्रकार का अमल में हुनर आ गया, हमारे अंदर का तवाज़ुन बना रहेगा। भगवान समझाना के चाहते हैं, मन बिगड़ेगा नहीं, मन बिगड़ेगा नहीं तो सदा भक्ति। बिगड़े हुए मन से भक्ति होती नहीं, भटके हुए मन से भक्ति होती नहीं। भक्ति किससे होती है? दिल की तवाज़ुन का है नाम योग। पहले ये कहा, फिर आगे जाके उसकी और व्याख्या कर दी। दिल का तवाज़ुन तो बना रहे, लेकिन जब आप कहते हैं मेरे तवाज़ुन नहीं रहता, जब आप मुझे आंखें दिखाते हैं तो मैं बिगड़ जाता हूं। क्यों आंखें दिखा रहा है? क्योंकि मैं कोई बिल्ली हूं तो बिल्ला बनता है? अब तुम आंखें छोड़ जो मर्जी दिखाई जाओ, असर ही कोई नहीं। ये जो मर्जी कोई दिखाई जाए, क्यों अक्का भिखारी नहीं? देख अक्खा तेरे में अपनी उंगली दे देवांगा। हाय मेरे बाप, मेरे खुद तो हम छेड़ते थे, अब नहीं। आ गया। ऐसे अफसर भी आएंगे क्रोध के, लोभ के, अहंकार के, लेकिन नहीं। बिल्कुल ही अफसर ने आपको कहा क्या हो गया तुझे? मैं तो नहीं रुपया खाऊंगा। क्या पहले तुम उसको 100 रुपया देते थे, आप 30 रुपया ले लेते थे, और अब बिल्कुल भी नहीं। अब से कहते मैं तो उठा के मारूंगा, तब्दीली कर दूंगा तेरे नेक कर दो बेशक, मैंने सर्विस करनी है, अमाना नहीं करूंगा, कहीं और कर लूंगा, लेकिन ये रिश्वत अब नहीं मैंने करनी। तुझे क्या हो गया? अब मैं भगवान का प्यारा बन गया। मुझे समझ आ गई है कि काला काला ही रहेगा, सफेद सफेद ही रहेगा। मैं तो वही कमाई खाऊंगा जो मेरे मुकद्दर की, मैं ये नहीं खाता। देखिए प्रलोभन का स्थान है, पर इंसान असर जिस पे इनका नहीं, नो इफेक्ट एट ऑल। देयर इज टेम्पटेशन नो डाउट, पर इफेक्ट नो निल। ये तो आगे ना, अगर हमारे पर हमने सही रूप में योग कमाया, सही रूप में भक्ति में लग गई है, तो भगवान हमारे साथ है। हम किसी भी नेगेटिव क्वालिटी में नहीं जाएंगे। ये चाहते हैं मेरे भगवान जी। हमें पता ही कोई नहीं था। हम समझते थे 1 घंटा पाठ कर लिया, आगे जो मर्जी कर लो, कामी बने रहो, क्रोधी, लोभी, अहंकारी, लांती कुत्ते बने रहो, और 1 घंटा भक्ति कौन भगवान स्वीकार करेगा? भगवान तो उसको स्वीकार करती है सदा मेरा पेगा। और ये कौन करेगा? जिसका अंदर का मन बिगड़ता नहीं। सुनो नेक जीवो, ओ मेरी नेक देवियों, अंदर का तवाज़ुन बना रहता है। नो लूजिंग एट ऑल, स्टैंड स्टिल। आए खाए।
बिल्कुल मन अपने आप में स्थिर, दिल की तवाज़न। समत्वम योगा, मन समता में है, विषमता में नहीं। समता का विपरीतार्थक होता है विषमता। मन समता में, विषमता में नहीं है, ऑलवेज इन बैलेंस्ड, नॉट अनबैलेंस्ड। अब भक्ति होगी, अब हमेशा ही भगवान का चिंतन होगा, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। इसको मेरे भगवान करे, ये मेरा पक्का भगत है। प्रलोभन आती है पर प्रलोभित होता नहीं। टेम्पटेशंस आर देयर बट नॉट टेम्प्टेड, टेम्पटेशंस देयर बट नॉट टेम्प्टेड। हिम्मत तो ये है ना, ऐसे अवसर आए आप पे असर न डाले। हमारे बस की बात है कि ऐसा ना होगा। हम किसी को नहीं समझा सकते। सर अपनी सगी मां को नहीं समझा, मां ऐसा करेगी, हमारे पर असर नहीं, हम जर जाएंगे, सह जाएंगे। इसको मेरे गुरुदेव कहा करते थे, सर्दियों के दिनों में तुम ये कहो कि शीतलहर ना चले। बेटियों है, आप कहते शीतलहर न चले, कब कह रही है? दिसंबर में, जनवरी में शीतलहर न चले। इतनी टाइम लगती है बाबा, दान पे दान बचते हैं, यूं हो जाते हैं, सारा शरीर कांपता है, ये नीचे यू हो जाती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ सर्दी ना पड़े। तू झल्ली है, मैं झल्ली है। ये सर्दी झल्ली है जो इतने पढ़ के हम जीवों को तंग करती है। नहीं, तू झल्ली, लल को लली मक्की दी छल्ली। मैं हाँ, गर्म कपड़े क्यों नहीं पहनती? दो स्वेटर पहन ले, हाफ कोट पहन ले, हाँ नीचे जुराबे पहन ले, हाँ खुद प्रबंध करो। सर्दी की तो 2 महीने जोबन की होती हैं, वो तो पढ़ के जाएगी। हम सर्दी को बुरा भला कहे, हमें शर्म की बात है। हम सर्दी के मुकाबला करने वाले गर्म कपड़े पहने। आय काय काय काय, कितना सियाना है जो सर्दी के साथ मुकाबला करता है, ना कि सर्दी को गालियां दे। मारेंगी नहीं बैरिया चंद्रिया, मैंने मारेंगी, जान निकालनी है मेरी, ना इतना पार जुल्म ना कर जीवाते। ये कह के क्या बनेगा? क्या वो सर्दी चली जाएगी? क्या शीतलहर नहीं पड़ेगी? जरूर पड़ेगी, चाहे जो मर्जी कहो। आप प्रबंध करो, कंबल पूरा करो, या कोई गर्म चीज और स्वेटर से ला लो। ये बाजारी स्वेटर किसी काम की नहीं होती। और जो है घर की स्वेटर बनाओ, है जो 1 प्लाई की होती है, 1 प्लाई की स्वेटर, 12 प्लाई की स्वेटर। प्लाई मेरी बच्ची एक ऐसे धागा होता है ना, आपने ऊन ली और उसको यूं करो, इसमें 12 धागे हैं, कहीं में 4 धागे, उनमें इतनी गर्माइश कोई नहीं, कहीं में 3 उसको प्लाई का मतलब तंतु, कहीं में 12 तंतु का 1 तंतु बनाया होता है, 12 तंतुओं का 1 तंतु। तो आप मोटी बनो ना, शिमले वाली स्वेटर पहन लो, इसे बोलते हैं 8 प्लाई, 10 प्लाई। आपको प्लाई की, मैंने पूछा था बेटी से, बेटी प्लाई क्या होती है? हाँ तो पता कोई नहीं। प्लाई का मतलब उसमें तंतु 12, तो गर्माइश ज्यादा हो गई। 4 प्लाई का मतलब 4 तंतु है, 4 तंतुओं का धागा बनाया गया है। तो फिर हमें प्रबंध करना चाहिए। इसी तरह संसार तो कल युग में काम क्रोध बढ़ाता रहेगा, हमें प्रबंध करना चाहिए। क्या करें? जैसे सर्दियों में गर्म कपड़े पहने जाती हैं, इस तरह कल युग में विवेक और वैराग पहना जाता। विवेक किस में रखेंगे? बोली जरा, विवेक का स्थान क्या है? बुद्धि। और वैराग का स्थान मन। हाय मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। विवेक रखो बुद्धि में, वैराग रखो मन में। अब जो भी चारों ओर होता रहे, हम हमारे को बस की बात है। कभी गली वाले बिगड़ेंगे, दोस्त यार बिगड़ेगा, कोई और भी आपका प्यारा है, मन उसका एक जैसा नहीं रहेगा। मन के बहुत तक रंग है। कबीर साहब कहती हैं, मन के बहुत तक रंग है, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा विरला कोई। एक रंग में रहने वाला तो कोई होता आप जैसे, जो योग कमा रहे हो, जो मेरे भगवान की भक्ति में लग रही हो, वो एक रंग में रहेंगे। बाकी तो सारी गिरगट है, कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा, पल में तोला पल में मासा है। हाँ, मन लोभी मन लालची, मन कपटी मन चोर, मन के मते चलिए नहीं, पलक पलक मन और। ये तो पलक पलक में और कौन बनता जाएगा? लेकिन आप करने, जब आप भक्ति के रंग में रंग जाती हैं, लो गए। सियाने आदमी, जैसे मैंने अभी कहा, गर्म कपड़ों पे जोर देते हैं, ना कि सर्दियों को गाली देते हैं। गर्म कपड़े में जोर दे लेगी आप, शाल मोटी पहन ले। हाँ, शाल एक मोटी मोटी भी आती है। हाँ, मेरे कमली ऐसी पतली शाल पहनेगी और रिवर्सिबल को आग लगाओ, आग
उसको हम क्या करें जो हमारी सर्दी ना रोके। पर आज तो फैशन को देखा जाता है ना, मोटाई को नहीं देखा जाता। मोटी शाल ले लो तो रिवर्सिबल की जरूरत ही कोई नहीं, यूं कल यूं उड़ाया तो यूं उड़ाया। अब हम बदलते जा रहे हैं ना, रिवर्सिबल। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरा रब्बा, ओए तो देखो तेरी दुनिया। भक्ति को छोड़ के हम खुद ही रिवर्सिबल हो गए, हम खुद ही कुछ और के और बनी जा रहे हैं। मैं तो देख देख के हैरान होता हूं कि वाह दाता वाह, तेरी खास कृपा होगी तो तब हम बदल जाएंगे। क्या मैं कह रहा हूं, अमल में हुनर हो तो कहलाई योग। सियाने बन जाओ मेरे बच्चों, सियाने बन जाओ, सियाने बन जाओ मेरी देवियों। भगवान ने बहुत बढ़िया मौका दिया, किसी को दिया। सारे हरियाणा में चक्कर काट के देख लो, कहीं हर रोज गीता सुनाई जाती है क्या? कहीं भगवान ऐसा अवसर दे रही है किसी नगर में, और नगर के बाहर प्रकृति की गोद में, इतने एकांत में, इतना आपके आने जाने का प्रबंध कहीं है? ये मेरे भगवान गीता में कह रही है। क्या ये मौका हो शाजो नादर नसीब, कभी कभी कहीं कहीं ये रब ने मौका दर क्यों ना लाभ उठा ले। कभी कभी कहीं कहीं ये मौका मिलता। अब तो आकर सत्संग उड़ते ही जा रहे हैं, खत्म होते जा रही है। सिनेमा बढ़ रही है, टीवियां बढ़ रही हैं, सिनेमा बढ़ रही है, टीवियां बढ़ रही हैं, बुरा मनाएगी, बीवियां बढ़ रही है। घर दी बीवी और है, बाजार दी बीवी और है। मर गए रब्बा बेड़ा गर्क, तभी तो रब अवतार लेगा ना। बीबी भी घर दी और, त्योहार दी और। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे गंदे एटमॉस्फियर में, ऐसे गंदे एनवायरमेंट में आपको मेरी भगवान गीता सुनने का मौका दे रही। मेरे जैसा आपको दिल जला मिला जो बार बार कहता है अपनाने पे जोर दो, सुनने पे नहीं। अपनाने से जीव की गति होती है, वरना दुर्गति है। घोर कलयुग है, अपनाने पे जोर दो। आप फायदा उठा लो, पूरा पूरा लाभ उठा लो। ऐसे मौके रहेंगे, कभी नहीं शिकायत किया करो अड़ोसी पड़ोसी की, वातावरण की, अखबारों की या गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट कौन सी भी धार्मिक है? कोई गवर्नमेंट धार्मिक थोड़ी है। हमारे बेवकूफों में से ही तो जाके चुने जाते हैं, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं। कोई देवी देवता उतरे हैं? आप भी शिकवे करते हैं फलाना मिनिस्टर ऐसा है, फलाना एमएलए ऐसा है। मैं पूछना चाहता हूं वो एमएलए कहां से बने? ऊपर से आए? नहीं बाबा, सोसाइटी से गए। सोसाइटी से कैसी सोसाइटी? ये जो नजर आ रही है, इसी में से हमने चुने हैं ना। तो फिर वो कैसे होंगे? परले दर्जे के स्वार्थी, परले दर्जे के कामी क्रोधी लोग भी हमारे में से गए ना। हमारे में से तो कोई नमूना गया बाहर। हाँ, फिर इनसे क्या शिकवे शिकायत? अब कोई वो मिनिस्ट्री थोड़ी होगी भगवान राम वाली कि राम राज्य आएगा। राम राज्य थोड़ा है, अब तो शैतान राज्य है। चारों ओर देखो कि आप उम्मीद ही गलत रखती हैं, स्वार्थी है सारे। हाँ, वो तो बापू अरमान लेके मर गया, मैं राम राज सारे हिंदुस्तान में करूंगा। देख ले बापू, कहीं बैठे तो सुन ले, राम राज कब आएगा? ये राम राज आजकल स्वार्थ, चारों ओर लेना देना, मार धाड़, गोलियां चल रही हैं, बुरा हाल हो रहा। देख लीजिए जरा, देख लो मेरे बेटे। इसलिए इनसे क्या उम्मीद रखो? उम्मीद अपने भगवान से, और भगवान के ज्ञान से उम्मीद रखो कि मैं जन्म सफल कर लूं अपना। बस ये जो होता होने दो, जो बनता भगवान की नजरों में है, मैं अपना कल्याण कर जाऊं। बस ये मौज की बात, मैं अपना जन्म सफल करूं, कुछ भी क्यों ना हो, मैं अपना जन्म सफल करके जाऊंगा। सुनो मेरे भगवान की बात। आप योग कमाती जी, आप जाप भजन करती हैं जी, आप सत्संग करते हैं जी, आप 12वें अध्याय का पाठ करती हो बेटी? जरूर करती हूँ बाबा, और भी कई गुण अपनाने की पूरी चेष्टा करती हूँ, शाबाश। लेकिन इधर देखो भगवान क्या कह रही है। भगवान कहते हैं मैं तो तब मानूंगा, कब? जब अमल में हुनर हो। प्रैक्टिकल लाइफ आपकी क्या है? ये तो आप सारी शुभ कार्य करते हैं, ये पुण्य प्रद कार्य आप सबसे हो रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट योर डेली लाइफ? व्हाट अबाउट योर रूटीन? व्हाट अबाउट योर दिनचर्या? कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, दिनचर्या। आपकी दिनचर्या कैसी जा रही है? आपकी डेली लाइफ कैसे जाती है? ये देखना है। परमात्मा खुश वो होते हैं जिनकी दिनचर्या बड़ी शानदार है, जिनकी दिनचर्या बड़ी उत्तम जा रही है। ये मैं इसी पर अनुरोध कर रहा हूं मेरी देवियों, भगवान इसी पर जोर दे रही है मेरी देवी और सज्जनों, इसी पर मेरे प्रभु जोर से कह रही है। दिनचर्या, दिनचर्या में क्या होते रहे, अपना तवाज़ुन कहे। हाय हाय, अपने मन का तवाज़ुन बना हुआ, ये देखना है, अपने मन में अंदर टिका हुआ।
अमल में पहले क्या कहा, पहले क्या के दिल के तवाजन का है नाम योग। फिर मैं कहता हूं हाँ दिल का तवाजन, तो फिर दिल का तवाजन कर्मों में दिखाओ, बाहर दिखाओ, बाहर दफ्तर में, गली में, मोहल्ले में, व्यवहार में, लेन देन में, बातचीत में, उनमें दिखाइए। जिसके साथ बातचीत करें वो रजोगुनी है, आप सतोगुनी है। जहां आप गली मोहल्ले में जाते हैं वो और प्रकार के, आप और प्रकार के हैं। आप दफ्तर में देखते हैं तो वहां भांत भांत के बैठे हुए क्लरिकल स्टाफ। एंड व्हाट अबाउट योरसेल्फ, वहां जाकर दिखाइए कि एक बिगड़ेगा, एक कोई कुछ कहेगा, एक कोई ना गुफ्तनी बोली बोलेगा, अकथनीय शब्दों का प्रयोग करेगा, कोई कर्कश होगा है। लेकिन आपने देखना मैंने नहीं बिगड़ना, ना मैंने नहीं बिगड़ना, ना बेटे ये मैंने नहीं बिगड़ना, हर बार मैंने नहीं बिगड़ना, बस ये आपने नहीं बिगड़ना। परमात्मा करे भगवान का ये फरमान मेरे पर, आप पर, मेरी माताओं बेटियों पे लागू हो जाए, मैंने नहीं बिगड़ना। ये बात मैंने अपने आप को बनाए रखना है, ये मैंने अपना तवाज़ुन खराब नहीं करना। तब भगवान कहते हैं ये योग सही कमाने वाला। अमल में हुनर हो तो कहलाए ये बच्चे ये आहा 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 अपने आप को बनाए रखना। परमात्मा करे ऐसा ही हो, परमात्मा विशेष शक्ति में प्रदान करें कि हम अपने तवाज़ुन को बनाए रखें। यही मेरे भगवान कहना चाहते हैं, क्योंकि हम तो कर्म प्रधान योनि में है। नहीं तो आप एकांत में बैठेंगे नहीं, एकांत में तो कोई विरला होता है बैठ जाता है, बाकी इधर जा उधर जा, ये माँ की ओर से जा, पिताजी की ओर से जा, अपनी ओर से जा, पत्नी की ओर से, कितनों की ओर से जाना पड़ता है, नचाने भी जाना पड़ता है। कहीं बेटी आपको ले जा रही है, कहीं पुत्र आपको ले जा रहा है, कहीं पत्नी का पत्र आया, भाई का अस्पताल में एडमिटेड है, आपको जाना पड़ेगा। कहीं जो है आपकी माँ बैठी रो रही है, क्यों, माँ के पिताजी जिंदा है, हाँ उनको कोई पत्र आया है, अस्पताल में एडमिटेड है और डेंजरस स्टेट में है, तो आपको जाना पड़ेगा माँ के साथ आए। तो वहां पर ऊत, कई प्रकार के ऊत है, हर जगह शतूत थोड़े होते, शतूत तो ये है, बाकी सारे ऊत के ऊत ही है। भगवान ने खुद जहान के लिए क्या कहा, मैं बड़ा मूर्ख बन रहा हूं ना, बड़ा हैरान होता हूं भगवान के इन शब्दों को पढ़कर। भगवान जी ऐसा क्यों कह दिया? कलयुग को देखी तो भगवान ने कहा हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में। भगवान कह रही, मैं नहीं कह रहे, मैं तो याद करवाता हूं आपको। इतना गंदा वक्त आ चुका है, हर बात उल्टी, हर एक को देख लो, इरादे उल्टे, विचार उल्टे, कर्म उल्टे, मेल जोल उल्टा, रस्म रिवाज उल्टी। आज मेरी बेटियां उल्टी हुई पड़ी हैं, खाना पीना, कपड़े कुपड़े सारे उल्टे, बोलना चालना। कैसे एक मेरी बेटियों को हिंदुस्तान में इतना मिक्सअप लड़कों के साथ, इतने बॉयफ्रेंड, बेटी अपने आप को कैसे बनाए रखेगी? तेरी जाति कैसे अपने आप को कायम रखेगी? अपने को खुद ही बिगाड़ रही है। उनसे मिलना जुलना, टेलीफोन करना, उनके व्यवहार कर, ये क्या बनेगा आपका? हर बात उल्टी होगी ना। अपने आप को बचाना नहीं, अपने आप को गिराने की समा पैदा करनी है। ऐसे हालात में आप रहती गई। ये तो तब होगा जब भगवान की कृपा से हर समय चिंतन जारी हो जाए, भगवान का हर समय चिंतन जारी हो जाए। मैं कभी कभी हंसता हूं, प्यार करता हूं अपने वर्करों से। हर वक्त आप द्वारा लगाए गए वर्कर ड्यूटी देती है मंदिर में, बाहर तो पशु चरते रहती हैं, भेड़ें बकरियां चरती रहती हैं, तो हर समय उनकी ड्यूटी 8-8 घंटे बाद एक वर्कर बदलता है। मंदिर में गड़बड़ ना मची, मंदिर में ये बकरियां ना आ जाए, भेड़े ना आ जाए, ये अंदर भैंसे ना आ जाए। तो कब होगा? जब द्वारपाल खड़ा रहे, द्वारपाल चौकस हो। जरा सा द्वारपाल को इधर जाता है, अंदर कुत्ते आ जाती है, सीधे कुत्ते। मैं हैरान होता हूं, कुत्तों को पता लग गया कि यहां पर लंगर है। बकवास नहीं कर रहा, मैं सच्चाई से कह रहा हूं। और लंगर के सामने खड़े हो जाएंगे। कैसे मन रोमांच हो जाता है, बोल तो सकते नहीं पर अपने भावों से बताते हैं, रोटी हमें भी दे दो। एक बार देखने का नजारा होता है, कुत्तों को पता लगे पुत्र की ये लंगर है, रोटियां पकती हैं यहां। फिर ये लेगी बेचारी बेटियां पकाने वाली, बाहर नहीं देगी। लो जरा सा चौकीदार इधर हुआ, काले रंग वाला कुत्ता, वो एक कुतिया लाल रंग भूरे रंग वाली, वो एक और टाइगर मोटा सा, अंदर आ जा, हमें भूख लगी है ना, क्या इस लंगर में हमारा हिस्सा नहीं है मेरे प्रभु, लो ले लो खाओ। जरा सा चौकीदार पर गेट की पर परे हुआ, कुत्ते अंदर आ गए। शाबाश शाबाश शाबाश। ये गैया भी इस तरह अंदर आ जाती थी, अब उसके प्रबंध कर भी, अंदर तो नहीं,
बाहर डाल दिया करो चारा चूरा, जो उसके लिए स्पेशल मंगवाया जाता था चारे के, बाहर डाल दिया करो। दरवाजे के पास आके एक दिन पानी की प्यास लगी, ओए मेरे रब्बा, ये वो डाल रही है, नहीं हिलती नहीं, खड़ी है। अब क्या करें, इनको ये भी दे रही है, सूखा चारा भी दे रही है, ये चने की चूरी है ये भी देती थी, हिलती नहीं। उसको प्यास लगी थी। एक भाई भागा, शायद प्यासी होगी, हाय रब्बा 2 बाल्टियां पी गई फटाफट। अब बताओ, वहां पर एक बाल्टी फटाफट पी गई, फिर दूसरी पी गई। काका, एक इंसान को चौकस रहना पड़ता है ना, इसी तरह हमें मन की वृत्ति को चौकस रहना पड़ेगा। हर समय में चिंतन भगवान का करो, अब आप बच गए। अब नहीं को काली वृत्ति आप पर हमला करेगी, कोई भी नहीं हमला करेगी। आहा, कोई भी वृत्ति नहीं हमला करेगी। आई हाई, रमैन की इस आधी चुपाई ने मेरे पर बहुत असर किया हुआ है। जो गीता के साथ मेल बातें खाती है ना, वो रमैन की मेरे पर मन पर बड़ा असर करती है। देखिए ये हनुमान जी क्या बोल रही हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। ओ मेरे भगवान, मेरे इष्टदेव, मैं उस समय को विपत्ति वाला समय कहता हूं। विपत्ति मेरे दुख तकलीफ चिंता वाला। विपत्ति के विपरीतार्थ क्या है? संपत्ति। प्रभु वो हमारे लिए कष्ट का, मुसीबत का दिन, विकट परिस्थिति आ जाती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई। बिठा लो अपने मन में, अनुभवी गोसाई जी की ये वाणी रख लो ना अपने मन में। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न हो। ऐसे ऐसे तो आपके अंतःकरण की पट्टी पर लिखे होने चाहिए बोल। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न हो। ये अनुभवियों ने अनुभव करके बताया, हमें समझा दिया। शाबाश, आहा आहा आहा, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। हर महापुरुष जिसने भी अनुभव किया यही बोलेगा, चाहे शब्द अलग अलग हो जाए यही बोलेगा। उधर गुरुद्वारे में कभी आवाज सुनी? क्या इसके उल्ट बोल सकते हैं महापुरुष? कभी भी नहीं। महापुरुषों का तो अनुभव एक होता है। हाय, कभी काई कानों में आवाज गुजरते हुए गुरुद्वारे के बाहर? हाँ, कब? कितना अच्छा बोलते हैं, कितनी एक रोमांच आ जाता है जीवों के अंदर जब कहती है। नाना प्रकार की कष्ट मुसीबत कब आती है? हाय, जब जीव महाराज जी से परे हट जाता, जब जीव भगवान से जरा परे हट के मनमानी में लग जाता है। हाय, पूरी कोशिश करो, मैं बार-बार कहूंगा, हर समय प्रभु का चिंतन जारी हो। तब मेरे प्रभु अपने श्रीमुख से कह रहे गए, तब क्या 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 कर्मों में क्या जो भगवान का एक कला है आ गया, वह मौज बन गई। ये कर्मों में कला, ये बड़ी हिम्मत मारोगे तब पुराना स्वभाव बदल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आप में कमी है, ये अमल में हुनर अभी नहीं है। हाँ, अमल में हुनर के लिए एड़ी चोटी का जोर मारना पड़ेगा। कर्म तो हम करते हैं, लेकिन कर्म को कला से नहीं किया जाता। मेरी बेटी, कला से नहीं, बेटे कला से नहीं। कर्म हम कर जाते हैं, लेकिन कला करके क्या असर न हो। कला क्या, कर्मों में कला क्या है? कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म का प्रभाव नहीं पड़ रहा। जब कर्म हम अपना फर्ज जान के करें, गरज जान के नहीं। मेरे गुरु ने मुझे समझाया, कर्म करना है फर्ज जान के, ना के गरज जान के। अगर हम गरज जान के कर्म करते हैं तो मरेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। कर्म को फर्ज जान के करते हैं तो प्रभाव ही नहीं पड़ता, अंतःकरण निर्मल होगा। हाय 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 हाय, आहा आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ले लो ना, अपने मन में रख लो, ले लो मेरी बेटी, अपने मन में रख लो, रख लो, रख लो, फौरन रख लो। परमात्मा करे जो मैं कई दिनों से जोर मार रहा हूं, आप सब पे प्रभाव पड़े कि मैंने कर्मों में योग दिखाना है। कर्मों में योग, मैंने कर्मों में योग प्रकट कर देना है कि कर्मों में योग ऐसा होता है, कर्मों में तरीका ऐसा होता है। परमात्मा से शक्ति मांगू, मैं बार-बार आपसे कहूंगा, परमात्मा से ताकत मांगो कि मैं कर्मों में ऐसी बन के रहूं। कर्म तो मैं कर रहा दिखाई दूं, लेकिन अंदर वाला तवाज़ुन कायम हो। बहुत अच्छे,
अंदर का तवाज़ुन कायम हो। मेरे स्वामी जी ने कहा था साइकिल चले, हाँ आप काठी पे बैठे हुए हो, अभी आप स्कूटर चला के आएंगे, स्कूटर भागा है, स्कूटर का एक एक पुर्जा भागा है, लेकिन आप तो डट के बैठे रहे हो और स्टीयरिंग आपके हाथ में थी, कभी दाएं कभी बाएं, कभी बिल्कुल स्ट्रेट, कभी दाएं बाएं, कभी स्ट्रेट, कभी दाएं बाएं, कभी स्कूटर दाएं में मुड़ा बाएं में मुड़ा, कभी बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा। लेकिन आप तो अपनी कुर्सी पर थे ना। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हमारे से कर्म तो हो पर अंदर वाला शांत, ये भगवान से पता लगा, ये हमें प्रभु जी से पता लग रहा है। माइंड स्टैंड स्टिल एंड बॉडी एंड वर्क, body and activities, but so far the mind is concerned, stand still, no wavering, no tossing. हाँ, या विवेकानंद जी कहा करते थे, बताओ मेरी बेटी, क्लॉक, आज तक तो क्लॉक बदल गए, पहले क्लॉक होती थी, नहीं अब ऐसा भी क्लॉक लग रहा है आपके मंदिर में, क्या नीचे पेंडुलम हिलता है, उसे बोलते बेटे पेंडुलम, पेंडुलम हिल रहा है, इधर 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 इधर। हाँ घड़ी बिल्कुल टिकी हुई है, लेकिन पेंडुलम की ऑसिलेशन हो रही है इधर उधर। आपने कई बार देखा नीचे पेंडुलम यूं जा रहा है, आपके जो ही आप मेन गेट के अंदर जाते सामने घड़ी लगी हुई है, जहां आपका वो है कोल्ड वाटर, वो देखिए वो लगा हुआ बिल्कुल। हाँ तो पेंडुलम हिल रहा है, घड़ी टिकी हुई है। इस तरह तन हमारा हिलता है, मन हमारा टिका रहता है। इसको मेरे भगवान ने कहा अमल में हुनर हो। क्या हुनर है कर्म के अंदर? माइंड स्टैंड स्टिल, बॉडी एंड वर्क। आहा तन काम में मन रहे, बड़ा लाभ उठाया है। भगवान करे आप भी मेरे भगवान के इस बोल का लाभ उठा लो, भगवान के इस फरमान का आप भी लाभ उठा दो मेरे देवियों। तन काम में मन रहे ध्यान में, तन काम में मन रहे ध्यान। भगवान आपसे यही उम्मीद रखते हैं, मेरे से नहीं, आपसे रखते हैं, आपसे यही उम्मीद रखते हैं, मेरे से और प्रकार की उम्मीदें रखते हैं। आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि तन द्वारा आप अपने कर्तव्य कर्म करें, कर्म नहीं, आपके साथ शब्द लगेगा कर्तव्य कर्म, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज ओनली, ओनली ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। मूर्ख जहान वाले जो हैं वो नाना प्रकार के कर्मों को समझते हैं ये जरूरी है, लेकिन आपसे भगवान कहती हैं दोज व्हिच आर वेरी नेसेसिटीज, नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो है वो कर्म करवाते हैं आपसे। कर्तव्य कर्म को फर्क पड़ गया, कर्म के साथ एडजेक्टिव या विशेषण लग गया। आप सिर्फ कर्म नहीं करते, कर्तव्य कर्म करते हैं। जहान वाले नाना प्रकार के कर्मों में लगे हुए, जो नहीं करने चाहिए उन कर्मों में लगे रहे, वो रजोगुनी है, उनकी हर बात उल्टी, हर एक पे फतूर। आपके जो होते हैं कर्तव्य कर्म जो कि बड़ी जरूरी है, दोज वेरी एक्टिविटीज विच आर अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, इंडिस्पेंसिबल एक्टिविटीज। भगवान जी आपसे वो देख रहे कि वो कर रहे हैं क्या आप, तब समझिए अमल में हुनर आ गया। हर मन का तवाज़ुन आपका कायम है। दुनिया बिगड़ती है, घर वाले बिगड़ते हैं, गली मोहल्ले वाले कुछ इधर उधर होते हैं, आप शांत। परमात्मा करे ऐसा ही हो मेरे देवियों, प्रभु कृपा करे ऐसी ही आपकी आंतरिक अवस्था बन जाए। तन काम में मन रहे ध्यान, तन काम में परमात्मा के सामने आप ऐसे ही दिखाई दो। तन काम समझो, अपनी गीता को समझो, भगवान जी के अनमोल बोलों को जो हमारे जीवन में एक शानदार इनकलाब लाते हैं। नहीं नहीं, हमारे लोक परलोक को बना देती है। अब यही जो भगवान योग की परिभाषा बता रहे हैं सज्जनों देवियों, हमारा लोक परलोक बन गया। अंदर तो भगवान का चिंतन हो रहा है, बाहर से कर्तव्य कर्म हो रही, इधर लोक बनता जा रहा हूं मैं कुर्बान, इधर परलोक बनता जा रहा है। परलोक जो है मन बनाता है, परलोक और लोक तन बनाता है। इधर जो कर्तव्य कर्म है माँ बाप बहन भाई इसके इस और उसके प्रति करते जा रहे हैं, उधर हम अपने मालिक को साथ मिलाई फिरते हैं। भगवान ने और तो शर्तें ही लगाई, इतनी शर्त सदा मेरा पै हम जिसे जाने, बस इतनी शर्त, इतनी ही। वाह वाह, 8वें अध्याय में क्या कहा, इन्हीं शब्दों को क्या कहा, कितने प्यारे बोल हैं जो हम अपनाने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। हाय हाय, कितनी थोड़े से शब्दों में मां मनुष्यमर युद्ध च, मां मनुष्यमर, वही बात आ गई। हाँ मुझे याद है अर्जुन,
देखिए जरा शब्द पकड़ लिया, ऐसे ऐसे पकड़ लो। बाकी सारी गीता मेरे लिए है, मैंने रिसर्च करनी है। आप तो छोटे छोटे बोलों को लेकर तर जाओ। ये माँ का काम था, कभी आटा छानना, कभी पुतरा कितना करके आपको तो पक्के पकाया भोजन मिला। बाबा टल जब पक्की पकाई घल। माँ रेडीमेड आपको प्रिपेयर किए भोजन देती है, बिल्कुल प्रिपेयर। ये कितना प्रिपेयर है, कितना गजब का बात। माँ मनुस्मर युद्ध चे है। हाँ, मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर लिए जाओ मेरा नाम। और जंग का मतलब जिंदगी कश्मकश। जंग तो अर्जुन के लिए थी ना, हमारे लिए तो जिंदगी की कश्मकश है। जीवन नाम कश्मकश का, जीवन नाम संघर्ष का है। भगवान कहते संघर्ष में लगा रहो लेकिन मुझे साथ रख करके। ऐसा ही होगा। भगवान को ऐसा यकीन दिला दो, इसमें हम सबका कल्याण है। अपने अंतर्यामी को ऐसा विश्वास दिला दे मेरी बेटी कि प्रभु ऐसा हो रहा है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। जब कभी आप जिद करते बाबा मुझे आशीर्वाद दो ना, बेटी मैंने दे दिया, नहीं बाबा फिर दे देना। अच्छा बाबा दोबारा कह रही है, अच्छा बेटे आशीर्वाद है और रहेगा। इस तरह हम भगवान को विश्वास दिलाए, प्रभु मैं आपको संग रखे हुए हूं और सदा संग रखे रहूंगा। बाप बेड़ा पार। भगवान की याद है और उन्हीं कृपा से याद बनी रहेगी। गॉड बनी रहेगी। आप ये बहुत बाहर, इससे जीव फिर जन्म नहीं लेगा। वासना कामना सब खत्म। अगर मन में प्रभु का चिंतन जारी है, तन द्वारा जो हमारे ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है वो हम बजा ला रही हैं, बस हमारा भी रोम रोम अब बोलने लग जाए अर्जुन की तरह। पता चल गया, पता चल गया मतलब ज्ञान आपका मिल गया, दिल है मजबूत, अब उस ज्ञान से मेरा मन मजबूत हो गया। बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। आपने जो आज्ञा दी है प्रभु मैं उसे पूरा कर दिखाऊंगा। और मुझे आपके ज्ञान से जो मेरा मन मजबूत था अब पक्का हो गया है। बड़े कमाल के बोल है प्रभु अर्जुन जी के। पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। शाबाश, ऐसा ही कर दिखाओ मेरे सजनों, ऐसे ही कर देखो बच्चे। मैं तो बार बार कह रहा हूं, मैं तो एकांत में रहने वाला, आप समाज में है। आपने इधर उधर आना जाना घूमना घुमाना मजबूर होकर भी करते हैं आप। ऐसा कर दिखाओ कि पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा मेरे शहंशाह आपके हुक्म सब। ऐसे अमल में हुनर दिखा दीजिए। अमल कर्म में कला, कर्म भी एक कला है जो मन के तवाज़ुन को बनाए रखती है और हमसे कर्तव्य कर्म करवा लेती है। याद रखना, कर्तव्य कर्म करा लेती है हाँ, लेकिन हमें अपने बिगड़ने नहीं देती। जैसे कभी कभी आप श्रीमान को कह बैठती हो ना, आपका घराने में अजीब में आई हूं। क्यों? सास ससुर आपस में लड़ते रहते, आप तो दफ्तर होते हैं, ये नंदे भी आपस में लड़ती हैं, देवर भी मुझे कभी कभी सुना देता है, मैं तो कोई करती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं पूछा कि किसी से पूछ लो कि मैं गाली देती हूँ या इनको कोई जवाब देती हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं अपने कर्तव्य कर्म में लगी रहती हूँ। देख श्रीमान जी कितना आपको आदर मान देते हैं। ठीक है मनोरमा, भगवान आपको ताकत दे। हमारे घर में तो ऐसा है ही, पर मैं नहीं। आए गए कहीं घड़ा बजदा, कहीं घड़ोली बजदी, कहीं सस लड़दा तो कहीं सौरा लड़दा, एक मैं नहीं हो लड़दी। सुन मुंडिया, मैं अड्डी चंगी हाँ, मैं नहीं लड़दी। बाकी सारे तेरे घर में नरक बना पड़ा है, सौरा तो सस लड़दी तो फलाना लड़दा। इसी तरह हम भगवान को कब कहेंगे? है कब? कहीं वो लड़दा, कहीं वो लड़दा, कहीं वो गाली देंदा, कभी वो कठोर बोलता, कभी इधर। एक मैं नहीं हो भूलदा। सुन मेरे रब्बा, एक मैं तेरी याद में लगा रहता हूं। बाकी तो गली मोहल्ले घर बार में जो होता होने दो, लेट इट बी, बट सो फार आवरसेल्फ इज कंसर्न्ड ऑलवेज इन ऑलमाइटी। ये वो दिन कब आने वाला है? जैसे मेरी बेटियां कहती है कि मैं नहीं लड़ता। सुन मुंडिया में एक मुंडिया मैं नहीं लड़ती, बाकी सारे घर में नरक है। परमात्मा वो दिन मेरी जिंदगी में जल्दी आए कि आपका रोम रोम बोले, एक मैं नहीं हूं भूलदा। सुन मेरे इष्टदेव, एक मैं नहीं भूलदा, सुन मेरे अंतर्यामी। तब भगवान ने वचन दिया फिर आपको क्या? जैसे श्रीमान ने आदर मान दिया आपको, हाँ। फिर जब आप ये कहेंगे कि मैं नहीं भूलदा, तो भगवान इनाम क्या देते हैं? मिलना मेरा उसको आसान। ऐसे जीव भगवान की जात में जल्दी समाने के योग्य हो जाते हैं। मालिक में एक होने के युग कितना बढ़िया इनाम, ये पारितोषिक कितना अच्छा।
ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पुरस्कार देगी, रिवार्ड बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या रिवार्ड देगी जो भगवान कृष्ण आपको नारायण रिवार्ड दे रहा है। अवॉर्डेड बाय नारायण, अवॉर्डेड बाय नारायण, ये अपने नाम के साथ लिखते हैं, अवॉर्डेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और इधर भगवान अवार्ड दे रहे हैं, भगवान आपको पुरस्कार दे रहे गए। मिलना मेरा उसको, किसको, जरा करो दो वकीलों की तरह, मेरी भगवती किसको, मिलना मेरा उसको आसान है, श्री भगवानुवाच, किसको, सदा मेरा पे हो जिसे। बहुत अच्छी, बार बार अपने मन को खुश की, मेरी भगवान कह रही है, मेरी इष्टें कह रही है, मिलना मेरा उसको आसान है, किसको, सदा मेरा पे हो जिसे ध्यान है। इतनी सी बात, बस, दैट्स ऑल, नाइदर मोर नॉर लेस। सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है, मनवा किसको सुन, तेरे भगवान कह रही है, सदा मेरा पेहम जिसे, मिलना मेरा उसको आसान है, किसको, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान। जो अपनी मन की वृत्ति को भगवान में जोड़े रखता है, जो मेरी मैया मेरी अच्छी बेटी अपने मन के भाव को जोड़े रखती है, उसके भगवान कह रही है, मिलना मेरा उसको। आप भी हिम्मत लगाओ, मैं भी हिम्मत मारूं, भगवान की याद में लगे रहे, प्रभु की याद आती रहे। बाकी जो कर्तव्य कर्म है हम निभाते रहेंगे, करते रहेंगे, जो भी हमारे लिए जरूरी कर्म है हम जरूर बजा लाएंगे, लेकिन जहां तक भगवान की मधुर स्मृति का वास्ता है हम कभी भी इधर उधर नहीं होंगे। मेरा यहाँ रहना सफल, आपका रोजाना सफल, जब हमारी मन की वृत्ति मालिक में जुड़ी रहे, भगवान के साथ लगी रहे। हाय, उधर देखिए, मैं कह रहा था ग्रंथ साहब की वाणी जो गुरुद्वारे में आती है, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सब भी रोग। हाय मेरा रब्बा, वो आप अपनाओ मेरे सजनों, मेरी देवी अनुभवी क्या कह रही है, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभ्य रोग। सभ्य का मतलब क्या हो गया, नाना प्रकार के रोग, तीन प्रकार के, शारीरिक, मानसिक और समाज, आदि व्याधि और उपाधि। परमेश्वर से भूलिया, परमात्मा को भूलने से व्यापन सभ्य रोग। उधर भगवान सारी गीता सुनने के बाद आपका नियम बता रहे अपना, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। गर्मा गर्म चेतावनी सुनेगा ना मेरी, जो हंकार से तबाही में जाएगा पिंगा। ये दुनिया वाले इसी कैटेगरी में हमारे पर आधा श्लोक लागू हो रहा है। क्या अगर मुझको मन में बसाएगा तो हर रोग से पर, दुनिया वालों पर अगला आधा श्लोक लागू हो रहा है, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा। तबाही, चारों ओर तबाही। भगवान को भूले फिरते हैं, भगवान के ज्ञान को भूले फिरते हैं, फिर तो तबाही तबाही। बाबा क्यों तबाही, काम बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, मोह बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, राग बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है। इसका परिणाम आदि व्याधि उपाधि। इधर हमारे में विवेक बढ़ रहा है, भक्ति बढ़ रही है, वैराग बढ़ रहा है, लगनता बढ़ रही है। इसका परिणाम भगवान सुख, शांति, आराम और चैन, दोनों का परिणाम देख लीजिएगा। परमात्मा करे आप पे यही लागू होता रहे। सदाओ मेरा पेहम जिसे ध्यान गए, या अगर मुझको मन में बसाएगा हर रोग से। समझा लो अपने आप, जैसे हम समझाई बैठेंगे, आप भी समझा लो मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, बताओ और मेरी कल्याण कामनी देवियों, कि हर समय भगवान का चिंतन ही करेंगे। और यही नियम है मेरे रब का, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा तू। फिर बार बार कह रहा हूं, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार। समझाओ अपने मन को, समझा लो मेरी बेटी, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सबसे बड़ा रोग आवागमन, सबसे बड़ा रोग बार बार जन्मना, मरना और बार बार गर्भ में गिरना ना, इससे वो बच गए जो हर समय भगवान के चिंतन में रहती है, जो मेरी देवियां हर समय भगवान के प्रेम में भरी रहती हैं, ये इससे छुट गए, वो इससे निकल गए। परमात्मा करे ऐसा ही हो। ये जो प्रसंग जारी है हम सब पे लागू हो जाए, इसी को मेरे भगवान कह रहे हैं, अमल में हुनर हो तो कहलाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की रास्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।